मैं उसी पूजन चौबे। आज हम कुशीनगर जनपद के पड़रौना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पचखेड़ा में उपस्थित हैं। यहाँ हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, एक महिला भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। क्या तारीख से बैठी है भैया? 15 तारीख से। यहाँ 15 तारीख से महिला बैठी हुई हैं, आज 17 तारीख है, तो 3 दिन हो गया। सुबह जो है सूचना मिली है कि तहसीलदार महोदय यहाँ उपस्थित थे और कुछ वार्ता चली है। अब हम यही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल पर महिला बैठी हैं कि इनकी समस्या क्या है, अधिकारी आए तो क्या वार्ता हुई, हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? सिंगारी देवी। तो आप यह भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? यह बैनामा जमीन है ना, तो बैनामा जब जमीन हो गई है तो फिर इस पर पैसा क्यों मांग रहे हैं? बेटा है तो जो बेचे हैं वो मर गए हैं और उनके मरने के बाद उनका लड़का जो है आपसे कह रहा है पैसा दीजिए। 2 साल से पहले नहीं बोलते। यह बैनामा आपने किस सन में लिया? जोड़ ली 2015 में बैनामा लिया गया। तो 2015 का बैनामा और आज यह 26 चल रहा है, तो मान लीजिए इतना समय बीत गया तो उनको पैसे की आवश्यकता नहीं थी, अब जो है पैसे मांग रहे हैं वो। अच्छा, यह संज्ञान में अधिकारियों के डाले हैं आप? क्या हुआ उसमें? आपका नाम क्या है चाचा? बाल मुकुंद। आप भी औरत है ये? हाँ। तो क्या हुआ उसमें? मैटर क्या है? मैटर यही है कि 32 साल पहले हम जमीन जोने में कहना बैनामा करेगा बहुत सुनत 15 साल बिता। 15 साल के बाद उनका माई मर गई थी, तो वही में बैठना तो कहना उनका बाल पैसा की जरूरत पड़ो, कहना उनका पीछे ज़मीन है और वो ज़मीन का पैसा दे रहा, चल के इकट्ठे लिख देते हैं। उनका पैसा की जरूरत रहा, बीमार भी रहा, तो हम ले आकर उसने पूछा ही नहीं, 40 लाख पैसा 80 लाख दे रहा। और घर में देने के बाद जब लिखे जाए भाई तो उनके छोट भाई रहना ललन साहब, तो वो पहले पैसा वो ले रहना है, पहला पैसा वो ले रहना है 32 साल पहले। और 15 साल पहले जब 15 साल भरी तो वो बाद कहना उनका ललन के लिया चलो, और जो लिखे वो ललन मैंने पैसा चल के लिखे हम वो लिखा था। उसके बाद वो कहता है बुद्ध का 10 गो मुसलमान बाने गंगा में बसौले बने 10 गो 12 गो 13 गो बन बाड़ा लो, तो कहता ना बुद्ध का उनको बसौले बने उजारत नहीं मानी तक उजारत नहीं जो लिखा था तो जा लिखवा लो। बस हम का कहीं जो बात उन बाबूआन के जाती अब का करी, हम मजबूरी हो के पैसा दे डाले रहनी तो जाकर 2.5 डिसमिल बहुत कहले सुनले पर तो निकल है लिख दे। हम बुर्बक आदमी उधर के यहाँ करत खाता नहीं खेते बारी कुटौना। अच्छा बताइए, जो मैटर आप मंसल को बैठे हैं तो तहसीलदार महोदय तो वो क्या कहे हैं? वो गई है तो कहना 3 गो 3 बात है। हम कहनी कौन कौन बात है? तो ये पर हिस्सा बता और बाद नहीं तो पैसा दे दीजिए 25,000 रुपया इकट्ठा का जोड़ के जो भी निकले। तहसीलदार साहब कहे हैं इसमें दीवानी भी हुआ है का? दीवानी ये कितने दिन हुआ मुकदमा हुए? 1 साल भर हुआ। आप पर वो मुकदमा किए हैं? मुकदमा किस संबंध में मुकदमा किए हैं? जो बैनामा हुआ है उसको खारिज करने के लिए? मुकदमा में लिखा था इनको 2.5 डिसमिल दिया गया है और 4 डिसमिल काबू किया है। अच्छा, तो 4 डिसमिल जब हम पैसा डाले बनी हमको रस्सी से नाप के दहले बना तो हम दीवार खड़ा कैले बनी, हम वही में बसर करते रहे। तो बैनामा 2.5 डिसमिल आपने लिया है और कब्जा 4 डिसमिल किया है। तो तहसीलदार साहब कहे हैं कि बस आप या तो पैसा दीजिए या नहीं तो क्या करिए, दीवानी लड़की। तो दोस्तों, यह
जो ये अनशन पर महिला बैठी हैं, ये अनुसूचित जात से हैं आप हाँ, लोग? धोबी है। ये अनुसूचित जाति की महिला हैं। अधिकारी आए हैं सुबह, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी जो है मामला वैसे ही पूर्व की तरह जो है वो विवादित ही है। अभी अब परिवार जो है पूरा यह रोड के किनारे अनशन पर बैठा हुआ है। जरा उस विवादित जगह को दिखा सकते हाँ, हैं? एकदम चलिए, एकदम चलिए। दोस्तों, यह जो सामने आपके दिख रहा है दीवार चला हुआ है, यही विवादित जगह है। इसी जगह पर दीवार पूरी तैयार हो गई है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए। यह दीवार आपको मैं लाइव वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यह पूरा दीवार तैयार है। अब लिंटर का सिर्फ कार्य इसमें रह गया है। तो लिंटर जब डालने की जब बात आई, तो जिनकी जमीन है जो पूर्व में बैनामा कर दिए हैं, वह अब विवाद खड़ा कर दिए हैं कि हमको आप पैसा दीजिए तब इस पर लिंटर हम डालने देंगे। इसमें कोई प्रक्रिया बाकी नहीं रह गई है, सिर्फ अब लिंटर का कार्य बाकी रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ कुशीनगर जनपद में पड़रौना तहसील में अधिकारियों की निष्क्रियता दिखाई दे रही है, जिसके संबंध में हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत से मामले हैं जिस पर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं और गरीब लोग पीछे जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं पचखेड़ा में वहाँ उपस्थित हूँ, दूसरे पक्ष के दरवाजे पर, जहाँ सिंगारी देवी नाम की महिला अनुसूचित जाति की हैं जो आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातें हम सुनना चाहते हैं कि आखिर यह अनशन पर महिला बैठी क्यों, आपसे विवाद कैसा है। हम यह दूसरे पक्ष के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। भैया, आपका नाम क्या है? अंकित शाही, अंकित पुरेंद्र शाही। प्रताप शाही। पुरेंद्र जी, पुरेंद्र प्रताप शाही। पुरेंद्र प्रताप शाही। अच्छा, घर का नाम अंकित शाही। यह पचखेड़ा ग्राम सभा है। जी तो ये बताइए, यहाँ एक महिला बैठी है अनशन पर, सिंगारी देवी करके। जी, उस मैटर के संबंध में हम जानना चाहते हैं कि क्या मैटर है, क्यों अनशन पर बैठी है? अनशन पे इसलिए बैठी हैं कि उनका ज़मीन निकल गया है ज़्यादा। जितना उन्होंने लिया है हमारे पिताजी से, उससे ज़्यादा ज़मीन निकल गया है। और ये आज का मामला नहीं है, ये 2 साल पहले का मामला है। अच्छा, 2 साल से, 2 साल से हाँ, चला 2 रहा साल से चल रहा है। लगभग 1.5 साल से कोर्ट में चल रहा है। ठीक है। और 1 साल तक बस मामला सुनने में कि हाँ आएंगे, उसका लड़का बोला कि हम आएंगे विदेश से तो समझ बूझ लेंगे कि कुछ भी करिएगा मत, आप कदम नहीं कोई उठाइएगा, लीगल एक्शन मत लीजिएगा। हम शांत थे, चलो भाई कह रहा है तो आएगा तो हल हो जाएगा मामला। जैसे बोला था आप जैसे कहिएगा हम लोग मान जाएंगे। कहे ठीक है। हम बोले कि खाली करवा दो, मेरा जितना जगह बच रहा है एक्स्ट्रा, बाकी पे तुम बनवा लो। उसको बचाने के लिए ये कहानी बना रहा है। एसडीएम साहब के पास अभी गया था, वहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पिताजी को पैसा दिया है। नायब तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पे, वहाँ पे बयान में लिखित में दिया है 35 साल पहले मेरे चाचा जी को दिया है पैसा। और जबकि 35 साल पहले चाचा जी यहाँ पे रहते ही नहीं थे, अब पैसा लेगा कौन जब मेरे बाबा जी जिंदा। जो नहीं है उनकी बात को छोड़ दीजिए, अब इस बुन पर आइए कि वो जमीन मेरा हड़पना चाहता है। ठीक है, कि दलित और अनुसूचित जात का होने की वजह से और गरीब का ढोंग कर रहा है वो। ठीक है, और इस मुद्दे से ये भड़काया जा रहा है कि उसने जमीन रोड पे नहीं लिया है, रोड से उसके बैनामे में देखिएगा 100 मीटर दूर लिया है। रोड से 100 मीटर दूर साफ साफ 3 जगह पे बैनामे में लिखा हुआ है, उसके स्टाम्प पेपर पे। चौहद्दी तो डाला जाता है, चौहद्दी भी डाला गया है और 100 मीटर दूर भी डाला गया है मेन तो रोड से। पहले आगे मकान बन गई है तो मकान के लिए कह दीजिएगा दस्तावेज दिखा दे अपने मकान का। नहीं, जब बनी आपकी जमीन थी ना वो, हाँ, तो जब बनी तो हम लोग वजह यहाँ पे रहते ही नहीं है ना, हम लोग परिवार यहाँ कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे। हम खाली उसी लिए आए हैं कि जब शटरिंग का सामान गिरा तब से हम यहाँ पे कंटिन्यू सब अपना काम बंद करके। तो आगे तो इधर पीछे हम देख रहे हैं दीवार पूरा उसका तैयार, दीवार चल गया तभी तो वो दीवार चला जब उसी टाइम से काम बंद है। खाली जब पैमाइश हुआ हाँ, उसी टाइम से काम बंद है। पैमाइश होने तक उसके 2 दिन पहले तक काम चला है। तो जल्दी जल्दी काम करवा रहा, रातों रात लिंटर करवाने के चक्कर में है, इसलिए तो शटरिंग का सामान गिरवा के रखा था, लेकिन वो कहीं से हो नहीं पाया। अब धरने पे बैठा है। तो फिर उसमें क्या कानूनी कार्रवाई आपने किया? कानूनी कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन है हमारा जो मुकदमा चल रहा है। हाँ, दीवानी में विचाराधीन 3 जुलाई को अग्रिम तारीख पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, तो अब उसमें जो जमीन वो लिया है, जो मकान बनाया हुआ है, उसमें बैनामा भी है? हाँ, 2.5 डिसमिल का बैनामा है।
और कब्जा उसने कितना किया? कब्जा लगभग 5 डिसमिल पे है। कब्जा 5 डिसमिल पर जी। है, यानी एक बार पैमाइश हो चुकी है उसकी। अच्छा। हाँ, लगभग उस टाइम पे अभी दीवार उसका छोड़ के नापा गया था तो 4.25 डिसमिल हुआ था। 9 इंच का दोनों साइड दीवार है उसका, वो तो नापा ही नहीं गया था, अंदर अंदर नाप लिया गया था। यानी 2.5 डिसमिल जमीन आपकी अधिक पड़ रही है, वो कब्जा किया हुआ है। जी। इसी को लेकर के आप इसी को लेकर के सारा विवाद है। मुकदमा हुआ है। हाँ, और वो अपने बीच बचाव के लिए कह रहा पैसा दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, जो भी है उसका पक्ष है, भाई कह सकता है। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अब सच्चाई क्या है, यह अधिकारी और कोर्ट के हवाले जब मामला चला गया है तो अब न्यायालय क्या इसमें निर्णय लेता है, न्यायालय किस तरह से फैसला करता है, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। धन्यवाद।